दी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते। 70 दशक की वो अदाकारा जो पर्दे पर रोमानियत की देवी मानी जाती थी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। बेहद खूबसूरत, सौम्य और भारतीय नारी की प्रतीक मूर्ति दिखती थी। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। खूबसूरत आंखों वाली ये अदाकारा हीरोइन के तौर पर फिल्मी दुनिया में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया। क्या आप जानते हैं ये अदाकारा फिल्मों में कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी, तो कभी भाभी, तो कभी सेक्रेटरी, तो कभी माँ बनी। गया बचपन जो आई जवानी, तो चुनरी पतंग हो गई। इस अदाकारा ने जिस शख्स से प्यार किया और शादी की, वो भी बॉलीवुड के नामी गिरामी गीतकार और शायर थे। जाने मुझे क्या हुआ रे, जब से तूने छुआ रे, दिल की लगी और बढ़ी जाए। इस अदाकारा के पति ने शादी के बाद फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और घर और बच्चे संभालने तक सीमित कर दिया। जिंदगी तो एक जटिल मैदान है, न रास्ता है न दो राह, बस चली जा रही हूँ। इस अदाकारा के पति ने इन्हें बहुत जलील किया और इन पर हाथ उठाया। नहीं जानती अनु, मर्द को हमेशा दूसरी औरत ज्यादा दिलचस्प दिखा देती है। एक साल में ही क्यों टूटी थी इस अदाकारा की दूसरी शादी। कभी मेरे दिल में ख्याल ये अदाकारा पति और बेटी के रहते हुए क्यों अपनी जिंदगी तन्हा गुजारती हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा, बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा। खूबसूरत हीरोइनों की बात जब भी होगी तो राखी गुलजार का नाम भी आएगा। बेहद खूबसूरत आंखें और मासूम सी मुस्कान आज भी लोगों के मन में बसी है, लेकिन आज वो शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई है। शायद आप उन्हें अब पहचान भी ना पाएं। शक्ल के साथ साथ राखी गुलजार की अब जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई है। 70 से 90 के दशक में पर्दे पर प्रेमिका से लेकर मां बनने के सफर तय करने वाली राखी अब पर्दे से दूर है और एक आम औरत की तरह वो काम कर रही हैं, जिसके बारे में शायद आपने न सोचा हो, लेकिन उन्होंने इसी काम को अपना पेशा और रोजगार बना लिया। तो चलिए आज आपको राखी गुलजार की जिंदगी के ही कुछ गहरे राज के बारे में बताते हैं। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक के सफर में राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। राखी पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्हें पर्दे पर जैसा किरदार ऑफर किया गया उन्होंने सहजता से निभा लिए। कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी, तो कभी सेक्रेटरी, तो कभी भाभी, तो वक्त आने पर उनकी मां का किरदार निभाने से भी पीछे नहीं हटी। राखी गुलजार का जन्म भारत की आजादी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद 15 अगस्त 1947 को रानाघाट नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में मजूमदार बंगाली फैमिली में हुआ था। इनका रियल नेम राखी मजूमदार है। इन्हें लोग राखी के नाम से भी जानते हैं। राखी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की। राखी जब 16 साल की थी तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से हो गई थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि अजय के संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा था। राखी ने अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाई। 1967 में राखी ने बंगाली सिनेमा में कदम रखा और फिल्म बोधुवरन से अपना डेब्यू किया। इसके 3 साल बाद राखी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु मिली, जिसमें धर्मेंद्र उनके हीरो थे।
फिल्मों में काम करते हुए राखी की मुलाकात मशहूर गीतकार गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। इस शादी के बाद राखी ने अपने नाम के आगे गुलजार शब्द जोड़ लिया था। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देगी और राखी मान गई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी हैं। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें कमरे तक पहुंचाया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। बताते हैं कि गुलजार इस बात से काफी नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। इसी गहमा गहमी में गुलजार का हाथ राखी पर उठ गया। इसके बाद गुलजार ने राखी से माफी मांगी, लेकिन वो ये बातें भुला नहीं पाई। इसके बाद राखी ने अपनी लाइफ का फैसला अपने हाथ में ले लिया। फिल्म कभी कभी के लिए डायरेक्टर राखी को साइन करना चाहते थे और वह कश्मीर पहुंचे। डायरेक्टर राखी को फिल्म में लेने के लिए गुलजार से परमिशन लेने जा ही रहे थे कि राखी ने पहले ही हाँ कर दी और यहीं से दोनों के अलग होने की शुरुआत हुई। हालांकि उनकी बेटी मेघना उनके अलग होने की बात स्वीकार नहीं पाती। यही वजह है कि दोनों ने अब तक एक दूसरे से तलाक नहीं लिया है। राखी गुलजार के फिल्मों की बात की जाए तो 1971 में उन्होंने शर्मिली के द्वारा हिंदी सिनेमा जगत में सफल हीरोइनों में अपना नाम दर्ज करा लिया। हीरा पन्ना, दाग, तपस्या जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे रोल निभाकर भी खूब वाहवाही बटोरी। राखी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी की बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक माना जाता है। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 8 हिट फिल्में दी, जिनमें कभी कभी, कसमें वादे, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात आदि शामिल हैं। वह इंसान में अमिताभ बच्चन की भाभी और शक्ति में वह उनकी मां बनी थी। डकैत, राम लखन, सौगंध, खलनायक, छत्री, अनाड़ी, बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, दिल का रिश्ता जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही जानदार एक्टिंग की। राखी नरेश मल्होत्रा की फिल्म दिल का रिश्ता में भी दिखी थी, जिसमें वो ऐश्वर्या राय बच्चन की मां के रोल में थी। फिलहाल वो बांग्ला फिल्म में नजर आएंगी। 9 फरवरी 2024 को राखी गुलजार ने अमर बॉस शूटिंग पूरी की है। राखी इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल फार्म हाउस पर रहती हैं और अपना अधिकतर समय वहीं बिताती हैं। राखी फार्म हाउस पर खेती करती हैं और जानवरों को पालती हैं।